और उसके साथ साथ मुझे और जिम्मेदारी दी गई है कि सहप्रभारी डिप्टी इंचार्ज कश्मीर। तो पार्टी ने मुझ पे विश्वास किया है, तो मैं हर बार जब भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, हर बार मैं अपनी जिम्मेदारी की ओर खरा उतरा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस जिम्मेदारी से भी मैं बिल्कुल सही साबित हो जाऊँगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कश्मीर का डिप्टी इंचार्ज बनना। ये 10 जिलों का एक जो है काम देखना होता है। तो मुझे लगता है कि पार्टी का मैं बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी से निभाऊंगा। जी सर, उमर अब्दुल्ला ने कल बिजबिहारा में डेलीगेट्स के साथ बात की तो उन्होंने वहाँ कहा जिन कश्मीरी पंडित्स को हमने बसाया था बीजेपी ने उनको भी भगाया। आपकी रिएक्शन जानना चाहिए। उमर साहब को मैं आपकी वसात से कहना चाहूँगा कि आप 90 का दशक याद करें। 90 के दशक में आपने यहाँ पंडितों को भगवाया है, पंडितों को यहाँ से खतेड़ दिया है। आज आप पंडितों की कैसे पड़ी है? पंडितों को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए, पंडितों को यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट दिए और बहुत सारे हमारे पंडित भाई आज पंच, सरपंच, डीडीसी मेंबर, बीडीसी मेंबर, कॉर्पोरेटर और बीडीसी म्यूनसिपल कम्युनिटी के चेयरमैन भी है। और उसके साथ साथ बहुत सारे पंडित हमारे यूथ जो है जिनको प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत एम्प्लॉयमेंट दी गई है। तो बाद में इन्हीं की वजह से जब ये कहते हैं कि हमें इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक टारगेटिंग किलिंग बंद नहीं होगी, तो इन्होंने ही पंडितों को दोबारा यहाँ से भगाया है। तो मैं फारूक साहब को कहना चाहूँगा, उमर साहब को भी ये भाषा समझाइए जो आप खुद भाषा कहते हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग जारी रहेगी। क्या आप OGW को जो हवा दे रहे? तो मैं उमर साहब को कहना चाहूँगा, पहले आप अपने वालिद साहब से पूछ लीजिए कि पंडितों को किसने भगाया है। 90 का दशक उनको याद दिलाइए, तब ये अमेरिका में थे उमर साहब। तो अमेरिका से जब आए इनको पता नहीं है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि फारूक साहब से पूछे कि जगमोहन के साथ मिलके आपने पंडितों को यहाँ से भगाया है, तो आपको पंडितों के लिए सोचना अभी मुझे लगता है कि अवश्य नहीं है। सोफी साहब, इलेक्शन के बारे में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम भाजपा को भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन भाजपा को हम कहना चाहेंगे आप इलेक्शन करिए, जमीनी सतह पे आइए, मैदान में आइए, हम आपकी पोजीशन देखना चाहेंगे। देखिए, उसको ये कह रही है, सोफी साहब ने कहा कि भाजपा कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नहीं है। भाजपा एक पार्टी है, जिस तरह आपकी पार्टी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसकी बहुत सारी एजेंसियां यहाँ काम कर रही हैं। जब उनको लगेगा कि हाँ इलेक्शन होने चाहिए, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहता है और जो ही इलेक्शन का बिगुल बजेगा तो हम इलेक्शन के मैदान में कूद जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी है। उमर साहब को ये पता होना चाहिए कि भाजपा कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नहीं है, भाजपा एक पार्टी है। तो उनको अगर आरोप लगाने ही हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की ओर लगाए। बारिश हो या बर्फ, आंधी हो या तूफान, अब पावर बैकअप के लिए नहीं होना परेशान। हनीफ मोटर्स के पास आए हैं एलिमैक्स पावर बैकअप जनरेटर्स। खरीदने के लिए विजिट करें हनीफ मोटर्स, MA रोड, श्रीनगर, या डायल करें 6006750045 या 9419011444।